प्यारे बच्चों, चलिए अब जानेंगे भगवान दत्तात्रेय के बारे में। हिंदू धर्मानुसार त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की विचारधारा के विलय के लिए ही भगवान दत्तात्रेय का जन्म पृथ्वी तल पर हुआ था। शैवपंथी इन्हें शिव का अवतार, वैष्णव इन्हें विष्णु का अवतार, नाथ संप्रदाय नवनाथ परंपरा का अग्रज, रसेश्वर संप्रदाय के प्रवर्तक, ऐसी अनेक मान्यता इनके जन्म को लेकर है। जीवन में प्रत्येक तत्व से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। यह सीख भी भगवान दत्तात्रेय की ही दी हुई है। इन्होंने चराचर के कई वस्तुओं में ईश्वर का अस्तित्व देख कुल 24 गुरु बनाए, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, सूर्य, कपोत, अजगर, सिंधु, पतंग, भ्रमर, मधुमक्खी, गज, मृग, मीन, पिंगला, कुरर पक्षी, बालक, कुमारी, सर्प, शरकृत, मकड़ी, भृंगी। पृथ्वी सहनशील होती है, यह उन्होंने पृथ्वी से सीखा। अग्नि से शरीर क्षणभंगुर है, यह सीखा। मधुमक्खी जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाकर शहद इकट्ठा करती है, वैसे ही दत्तात्रेय घर घर जाकर झोली में भिक्षा इकट्ठा करते हैं, जिससे अहंकार का शीघ्र पतन होता है तथा झोली अहंकार के विनाश का प्रतीक है। दत्त पूजा में सगुन उपासना की अपेक्षा पादुका तथा औदुंबर वृक्ष की पूजा करते हैं। पूर्व काल में दत्त मूर्ति एक मुखी हुआ करती थी, परंतु आजकल त्रिमुखी मूर्ति अधिक प्रचलित है। दत्त जयंती मनाने की कोई विशेष विधि नहीं है। जयंती की पूर्व 7 दिनों तक गुरु चरित्र पढ़ने की परंपरा महाराष्ट्र में प्रचलित है। गुरु चरित्र सप्ताह नाम से भी यह सप्ताह माना जाता है। कहीं कहीं कीर्तन, नामस्मरण आदि भी होते हैं। दत्तात्रेय के 2 ग्रंथ हैं, अवतार चरित्र और श्री गुरु चरित्र, जिन्हें वेद तुल्य भी माना जाता है। गुरु चरित्र के 52 अध्याय और 4751 पंक्तियां हैं, जिनमें श्रीपाद, श्री वल्लभ और नरसिंह सरस्वती की अद्भुत लीलाओं का वर्णन दिया है। मान्यता यह है कि दत्त भगवान प्रतिदिन बहुत भ्रमण करते थे। स्नान हेतु वाराणसी, मणिकर्णिका घाट, चंदन लगाने प्रयाग, भिक्षा मांगने कोल्हापुर महाराष्ट्र, भोजन करने पांचालेश्वर बीड़ महाराष्ट्र, पान खाने राक्षस भवन बीड़ महाराष्ट्र, प्रवचन और कीर्तन करने बिहार में नैमिषारण्य, योग करने गुजरात गिरनार पर्वत तथा निद्रा के लिए माहूरगढ़ जाते थे। मुख्य पादुका कर्नाटक में औदुंबर, नरसोबा की वाड़ी, पीठापुर, गाणगापुर और इतर सभी दत्त स्थानों पर इस दिन दत्त जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदू मान्यता अनुसार दत्तात्रेय वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने वायुयान का पता लगाया था। चिकित्सा शास्त्र में क्रांतिकारी अन्वेषण भी किए थे। परशुराम को विद्या मंत्र, शिवपुत्र कार्तिकेय को अनेक विद्याएं, भक्त प्रहलाद को अनासक्त योग, मुनि संस्कृति को अवधूत मार्ग, कार्त्यवीर्यार्जुन को तंत्र विद्या, नागार्जुन को रसायन विद्या इन्हीं की कृपा से प्राप्त हुई थी। गुरु गोरखनाथ को आसन, प्राणायाम, मुद्रा, समाधि यह चतुरंग योग का मार्ग भी भगवान दत्तात्रेय की भक्ति से ही प्राप्त हुआ था। आइए जानते हैं दत्त के रूप के बारे में। दत्त के पीछे जो गाय है वह पृथ्वी और कामधेनु का प्रतीक है। उनके साथ जो 4 कुत्ते हैं उनका अर्थ है 4 वेद। औदुंबर वृक्ष के सामने दत्तात्रेय दिखते हैं तो उसका अर्थ है दत्त का एक श्रद्धेय रूप, क्योंकि इसमें दत्त तत्व अधिक मात्रा में मिलता है। दत्तात्रेय के 6 हाथों में से एक हाथ में कमंडलू और जपमाल है, जो ब्रह्मा का प्रतीक दिखलाता है। तीसरे और चौथे हाथ में त्रिशूल और डमरू है, वह शंकर का प्रतीक है। और 5वें और 6ठे हाथ में शंख और चक्र विष्णु का प्रतीक दर्शाते हैं। यदि यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूले और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि यह अच्छी अच्छी जानकारी अविलंब
आपको देखने मिले और सुनने मिले। अंत में अपने 2 हाथ और एक मस्तक भगवान दत्तात्रेय के आगे झुकाकर केवल इतना ही कहूंगी, दत्ता दिगंबराया हो, स्वामी मला भेट द्या हो, दत्ता दिगंबराया हो, स्वामी मला भेट द्या हो. जय श्री कृष्ण.